हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। पहली बार अकल की बात करी सरदार तूने। तू फिर बीच में बोला। देख बेटा, बीच वाले की हालत बहुत खराब होती है। नहीं, मैं ट्रेन से आ रहा था। हाँ, तो वो दो आदमियों में झगड़ा हो गया। एक बोला ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे 32 दांत बाहर निकाल लूंगा। दूसरा बोला मैं ऐसा मारूंगा 64 निकाल लूंगा। ऐसा तीसरा बैठा था। बोले यार गिनती सही कर, दांत 32 होते हैं, तू 64 कहाँ से निकाल लेगा? वो बोला मुझे पता थी तू बीच में बोलेगा, मैंने तेरे भी गिन लिए। ओ भाई, अरे यार क्या डिस्टर्ब मत करो भाई, प्लीज भाई 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 तो क्या है सर, ये देश अपना विचित्र है। मैं सही कह रहा हूँ, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाए, आए हाय हाय। अच्छा, एक पैकेज मिलता था, पैकेज। नए बच्चों, तुमको पता नहीं होगा, तुम बड़े अच्छे वक्त पे जन्मे हो। हाँ, एक पैकेज मिलता था, सुहाग रात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। हाँ, मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज पर निभा रहा हूं। सर 2-3 दिन बाद मुझसे बोली चल मुझे मार्केट ले चल, शॉपिंग करा के ला। मैं आगे, वो पीछे पीछे चलते हुए बोली क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करें, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद होगा। सर एक दिन तो बड़े लाड़ में आ गई, मुझसे बोली सुनो जी, बोले सुनो जी। मैं कहा हाँ, मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा 7 तो तू भले ही 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, पागल न हो जाऊं दरोगा घबराया है। और मुट्ठी बांध दौड़ पड़ा, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया है। डॉक्टर बोला दरोगा जी अब हो पीछे तक, बात समझ में आया तो मस्ती लेना। कि डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जान के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं पाया। सर ये देश विचित्र है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा, अच्छा किसी के मन में क्या है विधायक जी, किसी के मन में क्या है कुछ पता लगता है क्या? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। अरे बाहर रुक जा बेटा, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, देखो ये बात मेरी देशभक्ति है, आया था ना, आई काट डालो, मार डालो, पछाड़ डालो। भैया मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे पास तो 2-3 जोड़ी फेफड़े हैं, मेरे पास तो एक जोड़ी है। अपनी तो देशभक्ति ऐसे होती है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहे सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है
ये साले तेरे बाप का है क्या? पर भाई जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। दोस्तों बिल्कुल हंसी का एकदम एक मैं व्यंग पढ़ता हूं, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। मुझे पता है ये नेम सारण की धरती है, ये मिस्र की धरती है। यहाँ कविता को भी समझते हैं, व्यंग को समझते हैं, हास्य को, सब रस को समझते हैं। समझ में आ जाए तो पहली बार ताली बजाने के लिए कहूँगा, समझ में आ जाए तो पूरा सदन व्यंग पहुँच जाए। अब तक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ तो पूरे सदन की हाथ खड़े करके ताली चाहता हूँ। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा है, समझ के बताना दोस्तों मुझे। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो अब उठाना सदन। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले वाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर ये अपना तो देश विचित्र है, जिसपे ज्यादा होता है ना वो भारी भरकम होता है, जिसपे कम होता है वो ज्यादा उछलता है। मैं बता रहा हूं आपको, एक चीन है, चीन के पास एक वो बाउंड्री वाल है, पूरी दुनिया में चाइना बॉल, चाइना। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल। ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। अपना तो देश ही विचित्र है। ये आई वह फूल से लिपट गया। कभी सोचा है आपने? देखो ये इनके कारनामे बताता हूं मैं गीत वालों के। यानी तितली फूल से लिपट रही है, भौरा कली से लिपट रहा है। यानी तितली का प्यार, फूल का प्यार तितली से, भौरे का प्यार कली से करवाएंगे, पर पट्टे भौरे को भौरी के पास नहीं जाने देंगे। देखा है? ये अपना देश विचित्र है। वो अंग्रेज छूट गया यार मेरे हाथ से। अंग्रेज बोला ये हिंदुस्तान घूमेंगे, बोले घुमा देंगे। दोस्तों ठंडे मत पड़ो, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। वरना कांग्रेस को अब सुध आई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं इस सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता।